Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, this lesson is for class 7th जनरल साइंस सब्जेक्ट है और हमने हमारा जो टॉपिक है कल से वो है एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। तो कल जो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया एसिड्स के बारे में, हमने जानने की कोशिश की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बेसिस और इसमें हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, यू नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती है जिनका टेस्ट सोर होता है, बट ऑल द थिंग्स डू नॉट हैव द सो टेस्ट। तमाम चीजों का टेस्ट सोर नहीं होता है, तो कुछ चीजों का टेस्ट अलग होता है। जैसे लेट्स टेक सम एग्जांपल्स हियर। आप सोप को ले लीजिए या लिक्विड सोप को ले लीजिए या इस लाइम वाटर को ले लीजिए, तो इसमें क्या है या और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या हम विंडो क्लीनर सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इनका जो टेस्ट होता है दैट इज नॉट सोवर। इनका अगर हम टेस्ट देखें तो दैट इज बिटर। इनका टेस्ट बिटर होता है और ये दे आर स्लिपरी इन टच। स्लिपरी का मतलब है जब आप इनको हाथ पे लोगे, हाथ पे लगाओगे थोड़ा सा, तो आप व्हेन यू रब तो आप इनको स्लिपरी पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब्सटेंसेस है इनका टेस्ट जो है वो बिटर है एंड आर स्लिपरी इन टच। तो दीज आर नोन एज बेसिस, दीज आर नोन एज बेसिस। तो हम अब ये कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट एंड आर स्लिपरी इन टच आर नोन एज बेसिस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है बेसिस की, जैसे कि इन सब्सटेंस को हमने देखा कि जैसे सोप है, लिक्विड सोप है, लाइम वाटर है, तो सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और लिक्विड सोप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी जो केमिकल फार्मूला है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो these are the chemical formulas of these bases, sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide। ये जो बेसिस है इनका जो केमिकल नेचर है उसे हम बेसिक नेचर कहते हैं, कि जैसे कि एसिड्स में जो उनका केमिकल नेचर होता है उसे हम एसिडिक नेचर कहते हैं। इसी तरह बेसिस में इनका जो नेचर इनका है उसे हम बेसिक नेचर कहते हैं। तो देखिए, अब हम जब टेस्ट की बात करते हैं तो हम बाय टचिंग हम टेस्ट देखते हैं, हम अपनी टंग पे लेके टेस्ट देखते हैं। तो मगर हमेशा ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, इट विल प्रूव डेंजरस, क्योंकि कुछ एसिड्स या बेसिस ये पॉइजनस भी हो सकती है या ये मोर कोएरेसिव इन नेचर कुछ एसिड्स या बेसिस होंगी तो जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए देयर इज ए नीड ऑफ इंडिकेटर्स। किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो हमें दिखाए विदाउट टचिंग, हम उसे टच नहीं करेंगे, हम उसे अपनी टंग पे नहीं लेंगे, तो इसके बगैर ही हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी चीज बेसिक है। तो इसके लिए वी हैव इंडिकेटर्स, एज द नेम सजेस्ट इंडिकेटर। इंडिकेटर्स का मतलब है जो कुछ दिखाए, तो इंडिकेट करे, तो उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। तो वी हैव इंडिकेटर्स टू फाइंड टू नो द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द थिंग्स। इससे पहले हम पहले एक एक्टिविटी करते हैं। लेट्स हम ये टर्मरिक लाते हैं। टर्मरिक आपको पता ही है, जो आपके किचन में एज स्पाइस यूज होती है, मसाले के तौर पे इस्तेमाल होती है आपके किचन में। तो टर्मरिक यानी लेदर नाम कशर पे यू नो द कलर ऑफ दिस टर्मरिक दैट इज येलो। हम इसका थोड़ा सा छिड़काव करेंगे एक व्हाइट क्लॉथ पे, ठीक है, व्हाइट आनो इसी मूजूब तथ पे बोजन ज्यादा हम उस पे लगाएंगे, व्हाइट क्लॉथ पे लगाएंगे, तो तथ लगन येलो स्टेन्स, पलवस लगन येलो स्टेन्स, तथ लगन तुम दाग, येलो दाग, तुम लिदर दाग लगन तथ। फिर हम क्या करेंगे, वी विल रब द येलो स्टेन्स विद सोप सोल्यूशन। हम सोप सोल्यूशन लाएंगे, उससे हम रब करेंगे इन येलो स्टेन्स को। तो सोप सोल्यूशन आप को पता ही है, सोप सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें बेस होता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा अमाउंट होता है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये जो येलो स्टेन्स है दे विल चेंज देयर कलर, इनका कलर चेंज हो जाएगा, दैट विल टर्न ब्राउनिश रेड, दैट विल टर्न ब्राउनिश रेड। तो पहले येलो स्टेन्स थे इस कपड़े पे, अब जब आपने इसको रब किया सोप सॉल्यूशन से तो ब्राउनिश रेड इनका कलर हो गया। अब जो ये दाग तम गए ब्राउनिश रेड। why these yellow stains change to brownish red? Because of the base sodium hydroxide, because there is some amount of sodium hydroxide in soap solution. Because of this sodium hydroxide, इसी की वजह से ये brownish red में change हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्राउनिश रेड स्टेन्स है ऑन योर क्लोथ, तो अब हम लेमन लाएंगे, एक लेमन लाएंगे, उसका वो जूस थोड़ा सा निकालेंगे। आपको पता ही है कि जैसे कि आपने कल पढ़ा, अपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा, तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। ये जो साइट्रिक एसिड जो है अब हम ये लेमन जूस लगाएंगे ये ब्राउनिश रेड स्टेन्स पे। तो व्हाट यू विल फाइंड it regaining its original color. You see already yellow color rose साव वापस कैसे वापस, because of the citric acid. इस लेमन में साइट्रिक एसिड है, इसी की वजह से वो वापस आ गया वो कलर। तो because citric acid neutralizes जो इसका जो कलर था, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साइट्रिक एसिड ने न्यूट्रलाइज किया इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसकी वजह से इसका कलर वापस आ गया। तो ये रही बात, हमने ये एक्टिविटी देखी। तो इससे हमें ये पता चला कि कुछ चीजें है वी चेंज देयर कलर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड्स आर बेसिस, when they come in contact with acids or bases। तो कुछ चीजें है जो चेंज अपना कलर करती है when they come in contact with these acids or bases, तो these are known as indicators। तो यहाँ पे इस टर्मरिक को देखिए, टर्मरिक का कलर चेंज हो गया ब्राउनिश रेड में, तो हम टर्मरिक इज नाउ हियर एन इंडिकेटर। तो टर्मरिक हमें दिखा है, अब हमें जरूरत नहीं है अपने मुंह में लेने की किसी चीज को, क्योंकि पॉइजनस भी हो सकती है कोई चीज, या मोर क्वायरिसी होगी जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए वी हैव इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली टर्मरिक की। तो ये रही बात इंडिकेटर्स की। तो दीज इंडिकेटर्स क्या है, ये है कि दे आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, दे चेंज देयर कलर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड्स और बेसिस। तो now we have many indicators we show us, जो हमें दिखाते हैं कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेसिक है। तो जैसे कि हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन का भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं, वी हैव फिनोल्फ्थालीन एंड मेनी अदर थिंग्स। तो दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तो क्योंकि टाइम इसमें कम लेना पड़ता है। तो थैंक यू।